बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में राम नाम पर एक बार फिर सियासत हो रही है। राम वन गमन पथ, ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना है और इससे घोषणा तो रमन सरकार ने की थी, लेकिन काफी हद तक आगे बढ़ाया गया भूपेश बघेल सरकार में। लेकिन अब साय सरकार में ये लग रहा है, ये कहा जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं कि इस राम वन गमन पथ के योजना में जो काम हुआ है, जो निर्माण कार्य हुए हैं, सौंदर्यीकरण हुआ है, उसमें करप्शन हो गया है, घोटाला हो गया है, उसमें कुछ गड़बड़ियां हो गई हैं। यानी राम काज में भी घोटाले के सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए अब सरकार ने बाकायदा एक समिति का गठन कर दिया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। अजय चंद्राकर जी उसे हेड करेंगे। अजय चंद्राकर जी वही शख्स हैं जो काफी पहले से राम वन गमन पथ के भूपेश बघेल के सरकार के काम को प्रश्न चिन्ह उस पर लगाते रहे, सवालों के कटघरे में उन्हें खड़ा करते रहे। लेकिन यहां जब अजय चंद्राकर जी की बात आती है तो उनका एक बयान बरबसी याद आ जाता है। आज से करीब 4 साल पहले की बात होगी। अजय चंद्राकर जी ने यह कहा था कि पहले यह तो डिसाइड हो जाए कि चंद्रखुरी रामलला का ननिहाल है या नहीं। अब आप सोचिए। और अजय चंद्राकर जी ने बाकायदा यह कहा था कि मेरे पास प्रूफ हैं, जो रिटर्न इतिहास है हमारे पास या रिटर्न चीजें हैं, उससे हमको पता चलता है कि वो उनका ननिहाल कहीं और का है। लेकिन यहां पर भूपेश बघेल जी की सरकार ने चंद्रखुरी में कौशल्या माता का मंदिर, रामलला की बड़ी प्रतिमा लगा करके करोड़ों रुपए का विकास कार्य किया है। मंदिर पहले सा था, उसका सौंदर्यीकरण कराया, उसका विकास किया है। ऐसे में अब क्या इस पूरी योजना में घोटाला हुआ है? क्या चंद्रखुरी रामलला का ननिहाल नहीं है? बहुत सारे सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। अब चूंकि इस पूरे जो जांच होगी उसकी समिति को हेड कर रहे हैं अजय चंद्राकर जी, तो उनका पुराना बयान आप पहले सुन लीजिए, क्योंकि जब जांच के बिंदु अभी तक हमको हासिल नहीं हुए हैं, जांच के बिंदु भी जरा हासिल हो जाएंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जांच किस दिशा में जाएगी। पर यह बयान सुनिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या कुछ हो सकता है इस जांच के नतीजे के तौर पर। सुनिए अजय चंद्राकर जी का एक पुराना बयान। कोसला जनपद जो है बिलासपुर में जो स्थित है, वहां के राजा की कन्या थी वो कौशल्या। जो ज्ञात किताब कापी इतिहास तथ्य हैं वो। इसके अतिरिक्त कोई जानकारी जो मुझसे प्रमाण मांगा है राम सुंदर दास जी ने, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, वो ये स्थापित करें कि चंदखुरी कौशल्या माता की जन्मभूमि है करके। अब उसको तोड़ मड़ोड़ रहे कि हमारी आस्था है, हमारी नहीं। यार एक लाइन का सवाल है कि कौशल्या माता की जन्मभूमि चंदखुरी नहीं, और मैं इस पर कायम हूं। जितने लेखन छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हैं उसमें कोसला में ही उसकी जन्मभूमि मानी गई। तो सुना आपने कि क्या कहा है, और जाहिर सी बात है कि इस पुरानी बयान के बाद अब जो है सियासत इस तरफ भी जा रही है कि क्या घोटाला हुआ है इस पूरी योजना में, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र को, बहुत सारे स्थलों को विकसित किया गया था। ये भी चंद्रखुरी में जो राम मंदिर, राम मूर्ति जो लगी हुई है प्रतिमा, उसको बदल बीजेपी कहेगी कि अब आपके राम की मूर्ति हम हटाएंगे, वो अच्छी नहीं दिख रही, हम दूसरी अच्छी सुंदर वाली मूर्ति लगाएंगे। यानी उनके राम जाएंगे, बीजेपी के राम आएंगे। और ये जांच जो है किस दिशा में जा रही है, इस पर सियासत हो रही है। बीजेपी कांग्रेस का बयान सुनिए। कि क्या है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम है नहीं। इनके मंत्री बेरोजगार बैठे हैं, इनके नेता बेरोजगार बैठे हैं, बेचारे कार्यकर्ता तो भूखे मरने की स्थिति में है। तो कोई काम तो है नहीं, तो सिर्फ गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम कर रहे हैं। भाई जांच कमेटी तो कई बार बना है विधानसभा में, क्या हुआ एक जांच कमेटी के बता दे। तो कुल मिला के सिर्फ ढकोसला है और ये नौटंकी है। इसलिए जांच कमेटी का कोई मतलब नहीं है। राम वन गमन पथ कभी ये 15 साल में नहीं बना पाए, हमारी सरकार ने बनाई, तो उसमें कौन सा हजारों करोड़ रुपए का उसमें राशि है, स्वीकृति हुआ है। तो इस तरह का नौटंकी करना बंद करें। क्योंकि इनके पूरे 5 साल के कार्यकाल में जितने भी काम हुए हैं, चाहे केंद्रीय योजना का चाहे राज्य स्तरीय योजना का, सबका जांच आवश्यक है। सब में जांच होनी चाहिए, सिर्फ दारू भर में नहीं, सब में जांच होनी चाहिए। अब देखिए विजय बघेल जी भी बड़ी बात कह रहे हैं कि दारू भर में नहीं, यानी दारू यानी आबकारी शराब में घोटाला किया। वो कह रहे हैं सब में घोटाला हुआ है। मंदिर बनाया उसमें घोटाला कर दिया, शराब बेची उसमें घोटाला कर दिया, और सबकी जांच होनी चाहिए। इस तरह की बात वो कर रहे हैं। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। सवाल क्या है आज के? सवाल देखिए। राम वनगमन पथ में किसने किया भ्रष्टाचार? जांच के लिए कमेटी हुई तैयार। चंद्रखुरी में कांग्रेस के नहीं अब विराजेंगे बीजेपी के राम। कांग्रेस बोली
बीजेपी का सिर्फ विरोध है काम। दीपक वैद्य साहब कह रहे हैं बेवजह का विरोध कर रहे हैं और जांच करने की बात कर रहे हैं। विवादों में कौन लाया चंद्रखुरी, किसे है शक कि राम का ननिहाल है या नहीं? अगर है, देखिए तथ्यों की बात कर रहे हैं अजय चंद्राकर जी। छत्तीसगढ़ में खुला राम वनगमन पथ घोटाला, राम के ननिहाल चंद्रखुरी पर किसने सवाल उठाया है? और ये सवाल उठा है तो जायज सवाल है। अगर तथ्य नहीं है, प्रमाणिकता नहीं है पुराणों में या वेदों में या इतिहास में, तो फिर दिक्कत तो होगी, सवाल तो पूछे जाएंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता के.एस. चौहान साहब जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अभय नारायण राय साहब जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और धर्मेंद्र जायसवाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपका बहुत स्वागत करूंगा धर्मेंद्र जी। सबसे पहले मैं के.एस. चौहान साहब आपके पास आता हूं। सर, ये आपको क्या लगता है, शराब के साथ साथ मंदिर बनाने और सौंदर्यीकरण में भी घोटाला कर दिया गया है क्या, जो जांच की जरूरत आन पड़ी है? अभिलाष जी, छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को इसलिए वोट दिया था, इसलिए सत्ता पे लाए थे कि वो हमारा काम करे। और जो काम करना था वो तो किया नहीं, वो जांच में डाल दिया, और जो काम नहीं करना था वो काम करके दिखा दिया। और उसके बाद हमारे वरिष्ठ नेता सांसद विजय बघेल जी ने जो बोला है कि हर चीज की जांच होनी चाहिए, तो बिल्कुल होनी चाहिए। और वो क्यों होनी चाहिए? वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ के आम जनता का पैसा है, छत्तीसगढ़ के आम जनता का संसाधन है, उसको क्यों नहीं होनी चाहिए? एक मूर्ति और जो चीज है, जो प्रोजेक्ट है वो उस पार्टी को दिया गया है जिसने पहले मूर्ति बनाई नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। और जिसको पहले एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उन्हीं को उठा के ये राम मूर्ति का बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, जिसको कोई अनुभव नहीं है। उसके बाद तथ्यों पे बात करूंगा अभिलाष जी, सिर्फ तथ्यों पे। उसके बाद आप और हमारे दर्शक जो है वो सभी चीजें देखेंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 2260 किलोमीटर का ये राम वनगमन पथ बनता है, कोरिया से लेकर सरगुजा से लेकर कोरिया से लेकर सुकमा तक। तो वो बनता है और उसमें 9 आपने पार्ट बनाए। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि आपने 100 किलोमीटर, सिर्फ 100 किलोमीटर की बात बोल रहा हूं, 2260 किलोमीटर का था ये रामवनगमन पथ, जिसका 100 किलोमीटर की बात बोल रहा हूं कि 100 किलोमीटर आपने जिसका शिलान्यास किया हो और जिसका फीता काटा हो। ये मेरे को 100 किलोमीटर बता दीजिए कि कहां से कहां तक है। और उसके बाद करोड़ों अरबों रुपए इस प्रोजेक्ट में डाले गए। अब ये बताइए कि उस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी बात कि एसओआर नहीं था, एसओआर था ही नहीं। तो एसओआर नहीं था तो एक प्रोजेक्ट, एक का क्या बोलते हैं, बताया गया कि 7 लाख की मूर्ति बन रही है, 4.5 लाख की मूर्ति बन रही है, 70 लाख की मूर्ति बन रही है, 69 लाख की मूर्ति बन रही है, उसके बाद फिर 9 लाख रुपए की मूर्ति बन रही है, ऐसे करके वेरिएशन है। और लेकिन उसका कोई भी एसओआर, कोई भी ढांचा, कोई भी कैसी रहेगी, कौन से पत्थर की रहेगी, कौन से मटेरियल की रहेगी, कुछ नहीं बताया गया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं लिप्त है। और क्यों लिप्त है? और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कमेटी को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि 7 लोगों की ये टीम है, उसमें से सिर्फ 2 राजनीतिज्ञ हैं, 2 इसमें से अजय चंद्राकर जी हैं और एक और अन्य विधायक है। उसके बाद जो 5 लोग हैं वो राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, पुरातत्व के लोग हैं और दूसरे टेक्निकल लोग हैं। तो वो सभी चीजें अब सामने आए। क्यों ना आए सामने? और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो क्यों नहीं लाएगी, क्यों उजागर नहीं करेगी? क्या पीएससी का घोटाला और दूसरे जो 4068 गोठानों में हम लोगों ने दबिश दी और उसको सर्वे किया। एक गोठान आपके प्रसिद्ध चैनल में बोल रहा हूं, एक गोठान भी उस नॉर्म्स में नहीं निकला। ये क्या है? ठीक है, आप बोलते हैं कि गोबर बह गया, तो ये क्या है? तो इसके मद्देनजर जो तथ्य होंगे सामने आ जाएंगे। अभय नारायण राय साहब, देखिए, शराब घोटाले के आरोप लगे, आप लोगों ने कहा कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, काफी लोग जेल चले गए, अब तो मंत्री जी भी चले गए।
अब ये जब ये जो एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको आपने, आपकी सरकार ने गौरव का प्रतीक बताया था, कौशल्या माता को बहुत अच्छे से एंडोर्स किया था उनकी जन्मस्थली को, उसी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं और उस पूरे योजना को लेकर अभय जी कहा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रियों, विधायकों और प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, चौहान साहब, बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं, इन लोगों के दिमाग में केवल और केवल भ्रष्टाचार बैठा हुआ है। एक साल में कोई एक काम बताने की स्थिति में नहीं है, राम भगवान के नाम पर भी कोई काम बताने की स्थिति में नहीं है, केवल हर चीज में घोटाला, हर चीज में भ्रष्टाचार। राम वन गमन पथ पर्यटन परिपथ भूपेश सरकार ने चालू किया इस योजना को, और मूर्तियां बनानी चालू की, मूर्तियां बनाई, चंद्रखुरी में बनाई, तुरतुरिया में बनाई, सूर्यनारायण में बनाई। ये योजना, ये जो राम वनगमन पथ था, भगवान राम वनवास के दौरान 10 साल छत्तीसगढ़ में रहे, इसके ऐतिहासिक प्रमाण है, कहाँ कहाँ गए वो भी प्रमाण है। और खुद भाजपा के जो रमेश बैस के, जो हमारे सांसद थे, राज्यपाल भी रहे, उनके छोटे भाई ने, श्याम बैस ने उस पर काम किया। एक यदु जी थे, यदु जी और श्याम बैस ने उस पर काम किया, काम करके रमन सिंह को सौंप दिया और रमन सिंह ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उस पे काम भूपेश बघेल सरकार ने किया। एक तो इनको धन्यवाद देना चाहिए, ये हमको राम विरोधी कहते हैं, राम को लेकर तमाम बातें कहते हैं, हमने काम किया। भाचा राम, पूरे देश में छत्तीसगढ़ एक ऐसी जगह है जहां भाचा का पैर पड़ते हैं, इसलिए कि राम हमारे भाचा थे। चंद्रखुरी में उनका मंदिर है, कौशल्या जी के गोद में, और एकमात्र मंदिर हिंदुस्तान का, जिसमें भी प्रश्न, अरे आप समिति बनाइए, जांच करिए, समय भी बता दीजिए। आज इस चैनल पे समय की घोषणा करिए कि इतने दिन में समिति की जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। चुनाव तक आप जांच करते रहें और चुनाव में फिर मुद्दा बनाएंगे आप। तो ये जो है केवल इनके दिमाग में पिछली सरकार को लेकर भ्रष्टाचार, आप अपना काम बता नहीं सकते। बड़ौदा बाजार का एसपी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय चलता है ना अभय नारायण जी, आप ठीक है, आपने बहुत काम किए। सुनिए मेरे उनका सवाल जो है सर, अभय नारायण साहब, वो ये नहीं कह रहे कि आपने नहीं बनाया। अभय नारायण साहब वो ये कह रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार किया, करने की आवश्यकता क्यों है? अभय नारायण साहब आप सुन पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार किया, जो मूर्ति लगाई आपने। जांच का कब रिपोर्ट आएगा? ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं के एस चौहान साहब के पास। नहीं ठीक है, मैं पहले धनवेंद्र जी के पास आ जाता हूं, फिर आ रहा हूं मैं चौहान साहब आपके पास। धनवेंद्र जी देखिए, ये जांच की रिपोर्ट कब आएगी वो बताएं। ठीक है धनवेंद्र जायसवाल जी, 5 साल क्या जांच ही करेंगे? ना ठीक है, मैं बात करता हूं। ठीक है धनवेंद्र जायसवाल जी, मुझे ये बताइए, ये बड़ा अजीब चीज होती है। हम देखते हैं कि एक स्काई वॉक बनता है रमन जी के कार्यकाल में, तो वो भ्रष्टाचार का नमूना बनकर के रह जाता है भूपेश बघेल जी की सरकार में, और फिर चंद्रखुरी का सौंदर्यीकरण होता है भूपेश जी की सरकार में, तो उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं साय साहब की सरकार में। तो ये चल क्या रहा है? कुल इस तरह की तमाम चीजें जो चल रही हैं, ये सिर्फ सियासत है या आपको लगता है कि नहीं? ये सवाल तो मौजूद है कि अगर इतना पैसा खर्च हुआ है 2, 4, 5, 10 करोड़, तो उसका जो विधिवत तरीका है वो खर्च करने का, वो होना चाहिए था। अभिलाष जी देखिए, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ एक बहुत संवेदनशील मसला है। स्वर्गीय मन्नूलाल यदु के संयोजकत्व में एक कमेटी बनी थी जिसमें श्याम बैस समेत 11 लोग थे। उन्होंने राम वन गमन पथ का निर्धारण किया था। तमाम जो पौराणिक ग्रंथ हैं उसके आधार पर उन्होंने उनकी परिकल्पना थी कि छत्तीसगढ़ में भगवान राम का पदार्पण हुआ था, और उन्होंने इस पर लंबा रिसर्च किया। 5-7 साल उन्होंने इस पर लगाया। उसके बाद उन्होंने तय किया कि कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका से लेकर के रामाराम तक भगवान राम वनवास के दौरान माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ विभिन्न स्थानों पर रुकते हुए इस मार्ग से गुजरे थे। ये राम वन गमन पथ को लेकर के मन्नूलाल यदु की कमेटी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आग्रह करती रही कि इसको एक टूरिस्ट सर्किट के रूप में डेवलप किया जाए, लेकिन तब ये काम नहीं हो पाया था। भूपेश बघेल की सरकार आई, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया और तब के पीसीसीएफ रहे राकेश चतुर्वेदी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो इसका पूरा प्रोजेक्ट तैयार करें, और ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ। 137 करोड़ 75 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट था। प्रथम चरण में 1200 किलोमीटर में इसका विकास करना था। मूल जो अवधारणा थी वो ये थी कि इस मार्ग पर चलने के दौरान ये फीलिंग आए कि हम भगवान राम के जो वनगमन का मार्ग है उसमें यात्रा कर रहे हैं।
दोनों तरफ उतर के पेड़ लगाए जाने थे, जिससे ये फीलिंग हो कि हम त्रेता युग के दौरान भगवान राम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ध्वज लगाए जाने थे, गेट बनाए जाने थे, तमाम तरह के उस तरह के मार्ग को विकसित करने का ये पूरा मामला था। चंद्रखुरी और जो ये चंपारण, इसको लेकर के सवाल उठते रहे, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा विरोध और क्रिया प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा थी नहीं, लेकिन फिर भी ये अजय चंद्राकर जी इसको लेकर के सवाल उठाते रहे और ये सवाल अपने आप में जायज़ है कि जब तक उसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होगी तब तक ये कैसे स्वीकार कर लिया जाए। ठीक है, ये काम हुआ है, प्रदेश में ये काम हुआ है, लेकिन अभी जो जांच कमेटी बनी है वो जांच कमेटी कितनी सशक्त जांच कमेटी होगी, कितनी सक्षम जांच कमेटी होगी, इसको लेकर के सवाल है। सरकार ने जो जांच कमेटी डिक्लेयर किया है उसको उन्होंने सोशल ऑडिट कमेटी कहा है। सोशल ऑडिट कमेटी के पास कितने अधिकार होंगे, वो किन किन चीज़ों का जांच कर पाएंगे, क्या सिफारिशें कर पाएंगे। ये जो आज की जो आदेश है, जीएडी का जो आदेश है, सामान्य प्रशासन विभाग ने जो आदेश जारी किया है, उसमें इसके न तो कार्यक्षेत्र का उल्लेख किया है, न उसमें उनके जांच समिति के अधिकारों के बारे में कुछ कहा है, न उनकी सिफारिशों को लेकर के कौन एक्शन लेगा इस पर कुछ कहा गया है। तो ये जो जांच कमेटी बनी है, जो शिकायतकर्ता हैं जिन्होंने इस मामले को विधानसभा में उठाया था, उस पर सवाल खड़े किए थे, वही इस जांच कमेटी के अध्यक्ष भी। हाँ, ठीक है। कांग्रेस के विधायक राघवेंद्र सिंह इसमें मेंबर हैं, बाकी सरकारी अधिकारी हैं जो इस मामलों के जानकार माने जाते हैं, ऐसे लोगों को लिया गया है। तो जांच कमेटी जो काम करेगी वो क्या क्या सोशल ऑडिट के दायरे में क्या क्या चीज़ें लेगी, क्या निर्माण कार्यों में गड़बड़ी, घोटाले, आर्थिक अनियमितताओं को भी जांच में लेगी, या केवल जो उसका स्वरूप है उसको लेकर के जो गड़बड़ियां हुई है, या जो उनके आरोप हैं गड़बड़ियों के उसको लेकर के जांच करेगी, या अभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये पूरा मामला अब तक साफ नहीं हुआ है। जब तक इसमें सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं होगा इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी, ऐसा लगता है। के चौहान साहब, देखिए पहले तो इस सवाल का जवाब दे लीजिए कि ये कार्यक्षेत्र क्या होगा, कितने समय में जांच होगी, जांच के बिंदु क्या होंगे, बहुत सारे सवाल अभी अनुत्तरित हैं। और दूसरा ये कि ये स्पेशल सोशल ऑडिट कमेटी जैसे नाम देने के पीछे मंशा क्या है। मतलब जांच समिति है तो अगर आपको करानी थी तो इसमें क्या ये वैधानिकता पर आप जांच कर रहे हैं, करप्शन पर जांच कर रहे हैं, पॉलिटिकल विच हंटिंग की तरफ इशारा तो नहीं है ना कहीं कि देख लेंगे जो भी मिल जाएगा पकड़ करके उसको हम हाईलाइट कर देंगे। देखिए, पॉलिटिकल हंटिंग कैसे होगी अभिलाष जी, कैसे होगी अभिलाष जी पॉलिटिकल हंटिंग? एक विधायक कांग्रेस का है, एक विधायक भारतीय जनता पार्टी का है, बाकी सब टेक्निकल लोग। दूसरी बात, ये जो कमेटी है ये कोई निर्णय नहीं लेगी वहां पर, ये अपनी रिपोर्ट, अपनी शोध वहां पर प्रस्तुत करेगी। निर्णय लेना किसका काम है? तो कोर्ट का काम है। कोई भारतीय जनता पार्टी यहां पर निर्णय नहीं लेने वाली है। ये किसके हित में हो रहा है? तो छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में हो रहा है, जिसका पैसा लगा हुआ है। तो आप कह रहे हैं बेसिकली ये करप्शन की जांच करेगी। प्रश्नकाल में उत्तर उठाया है। हाँ, ये करप्शन की जांच करेगी या स्वरूप की जांच करेगी? मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि वो अपनी सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट ना किस चीज की जांच करेगी सर? यहां पर तथ्यों के आधार पे जो भी चीजें होगी, तथ्यों के आधार पे, जैसे एसओआर। अरे मैं क्या बोल रहा हूं अभिलाष जी, आपने टीवी खरीदा, आपने टीवी मंगाया, एक टीवी 7 लाख का, एक 4.5 लाख का, एक 9 लाख का, एक 70 लाख का, एक वो टीवी कैसा होगा ये तो बताना चाहिए। ये एसओआर है, उसकी क्वालिटी क्या होगी ये तो बताना चाहिए ना। ठीक है, करप्शन यहां पर यही पर है। उस 2260 किलोमीटर में क्या क्या लगेगा, किस माध्यम की वो रोड रहेगी ये तो बताना चाहिए। आपने बजट डिक्लेयर कर दिया लेकिन आप ये क्वालिटी डिक्लेयर नहीं कर रहे, ऐसा होता है। ठीक है, अब मैं चौहान जी आपसे एक अगला सवाल लेता हूं। अजय चंद्राकर जी, चूंकि अभी मैंने बयान भी सुनाया, वो कह चुके हैं कि चंद्रखुरी की प्रामाणिकता को तो पहले साबित कर दें कि वही कौशल्या माता की जन्मभूमि है। तो क्या इस जांच के दायरे में वो चीजें भी आएंगी? और वो कह रहे थे कि मैं अपनी बात पर कायम, और उन्होंने इस चीज का उल्लेख भी किया, क्योंकि ये तो देखिए बड़ा मजाक हो जाएगा ना। आप लोग ठीक है आर्थिक उसकी लेकिन जहां आस्था का सवाल है, उस आस्था के सवाल को लेकर के भी अगर प्रामाणिकता नहीं होगी, कौशल्या माता का जन्म कहां हुआ था, असल मंदिर उनका कहां होना चाहिए या कहां है, तो
तो ये सवाल आपने उठा दिया, अब इसका निदान भी आप ही को देना होगा, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है। तो ऐसा तो नहीं कि उस वक्त विपक्ष में थे तो सवाल उछाल दिया और अब सरकार में है तो इस चीज को थोड़ा सा गड़बड़ करके या इस चीज को थोड़ा ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, या इसका भी माकूल उत्तर मिलेगा रामलला और कौशल्या माता के भक्तों को? चौहान जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं। चौहान जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, माकूल जवाब मिलेगा, माकूल जवाब मिलेगा, क्योंकि ये, हाँ मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी जी, देखिए, हमारा जो यहां पर जो ये जांच करने का विषय है, जो क्वेश्चन उठाने का विषय है, सिर्फ और सिर्फ जनता की आवाज का विषय है, क्योंकि जनता का पैसा लगा है, किसी राजनीतिक पार्टी का पैसा नहीं लगा है। और जनता का पैसा कहां लगा है, वो हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा संसद में उठाया जाना चाहिए और उसकी माकूल, उसकी रिपोर्ट भी आनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? और यही अगर दूसरी पार्टी रहती तो क्या वो नहीं उठाती? बिल्कुल उठाती। और उसके बाद जब वो काम किया गया और वो उस हिसाब से नहीं दिख रहा है जितना पैसा लगाया गया, और उस हिसाब से नहीं दिख रहा है कि वो क्वालिटी क्या रहेगी, आपने कुछ भी बना दिया। ना आप करप्शन पे वापस आ गए। मैंने सवाल आपसे, मैंने चौहान साहब आपसे सवाल कुछ और किया। मैंने सवाल किया कि क्या कौशल्या माता के जन्म स्थान को लेकर के जो सवाल अजय चंद्राकर जी ने उठाया था 4 साल पहले विपक्ष में रहते हुए, उसका जवाब आपकी सरकार में जनता के सामने आएगा? प्रामाणिक जगह कौन सी है, ये चीज पूछना चाह रहा हूं मैं। 100% आएगा आपके प्रतिष्ठित चैनल में। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके दर्शकों को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी जांच जो होती है वो जांच नहीं होती है, उसमें परिणाम भी आते हैं। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं मैं वापस राय साहब के पास। राय साहब, जरा ये बताइए कि देखिए, चंद्रखुरी में आपने इतना इन्वेस्ट किया, पैसा लगा, एक प्रतिमा बनी, जिसको वो शब्द बड़ा मुझे बुरा भी लगा था, और उस वक्त मैंने उस शब्द को लेकर के आपत्ति भी जताई थी अपने शो के जरिए कि उस राम की प्रतिमा को लेकर के जिस तरह का शब्द कहा गया था बीजेपी के एक बड़े नेता के द्वारा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जैसे राम का स्वरूप लोग देखते आए वो वैसा स्वरूप नहीं है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब जब ये पता चल गया, ये साबित हो जाए कि यहाँ पर तो कौशल्या माता का जन्म हुआ ही नहीं था, यहाँ नहीं, ये पैसा तो कहीं और लग सकता था, तो फिर ये तो आप लोग सवालों के घेरे में बढ़ते जाएंगे। देखिए अभिलाष जी, मैंने पहले ही कहा कि इन लोगों ने कुछ किया नहीं। राम के नाम पर ढोंग करना, राम के नाम पर सत्ता पाना, राम के नाम पर वोट पाना, लेकिन भांचा राम के लिए कुछ करना नहीं। अगर किसी सरकार ने किया, भूपेश सरकार ने किया, कांग्रेस सरकार ने किया, तो पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो धूल खा रही थी। यदु जी की और श्याम बैस की वो रिपोर्ट धूल खा रही थी, उसमें भूपेश बघेल ने काम किया। और भगवान का स्वरूप, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद रहित सकल रोज भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। जो भगवान को जानता है वो भगवान का स्वरूप नहीं खोजता, वो भगवान को खोजता है। राम को आप जिस स्वरूप में रखे, झांकी रही भावना जैसी। तो भ्रष्टाचार के दिमाग में इतना बस गया है कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। अरे 1 साल में कुछ करेंगे, उस बात को छोड़ेंगे, अपने काम बताएंगे। आपने राम वन गमन पथ में रोके हुए कामों के लिए क्या किया, उन कामों को आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये योजना कैसे चलेगी, या आप इसको बंद करेंगे या चालू करेंगे, बात इस पे होनी चाहिए। पर्यटन डिपार्टमेंट से बात आनी चाहिए कि पर्यटन डिपार्टमेंट इस काम को आगे बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। पर्यटन मंत्री बृजमोहन थे, आपने उनको दिल्ली भेज दिया, आज पर्यटन मंत्री कौन है किसी को पता नहीं, काम कुछ होना नहीं। अजय चंद्राकर जी इनको घेरते रहते हैं, विधानसभा में प्रश्न उठाते रहते हैं। तो आपका प्रश्न है, आप ही न्यायाधीश, शिकायत करता ही जांचकर्ता बना दो, वो भी सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट। मनरेगा में होता है सोशल ऑडिट, दूसरी बार मैं सुना कि कहीं और भी सोशल ऑडिट करने सरकार जा रही है। तो ये ढाक के 3-5 चुनाव तक इस मुद्दे को चलाना है, और चुनाव आएगा तो फिर राम नाम करना है। अगर राम के प्रति आस्था है, राम के प्रति लगाव है, तो आप नई मूर्तियां लगाइए, अच्छी मूर्तियां लगाइए, जो आपको और जनता को अच्छे लगे वैसी मूर्तियां लगाइए, काम करिए। केवल जांच, घोषणा, भ्रष्टाचार करते करते
1 साल तो बीत गया और जनता कितना इंतजार करेगी, वो सब कोई लोग देख रहे हैं इसको। और आज आपने डिबेट रखा, इनकी कलई खुली कि ये राम वन गमन पथ पे एक काम नहीं कर रहे हैं, उसको चलाएंगे कि बंद करेंगे, इसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। और ना अधिकार तय है, न समय सीमा तय है, न जांच के बिंदु तय है। ठीक है, जायसवाल साहब आपके पास आता हूं। जायसवाल जी, समय थोड़ा कम है, मुझे संक्षेप में बताइए, क्या अब बीजेपी के ऊपर, चूंकि देखिए बघेल सरकार में राम वन गमन पथ को लेकर के जो काम हुए थे उसका बहुत उन्होंने प्रचार भी किया था और लोगों को लग भी रहा था कि काम हुआ है। अब बीजेपी के ऊपर डबल प्रेशर है कि एक तो आपको करप्शन हुआ है ये भी सिद्ध करना है, दूसरा अब उनसे ज्यादा काम करके भी बीजेपी सरकार को दिखाना होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वस्तुतः बीजेपी के रमन सरकार का था। तो क्या अब ये डबल प्रेशर है सरकार के ऊपर कि एक तरफ आप ये करप्शन हुआ ये भी साबित कीजिए, और अगर आप ये सब कर रहे हैं तो ऐसा ना हो जाए कि जो किया था वो खराब था और हमने आप फिर कुछ नहीं किया। तो इन 4-5 सालों में, 4 सालों में उससे ज्यादा और अच्छा काम करके दिखाना होगा जनता को इस प्रोजेक्ट पर। देखिए, जो जांच कमेटी बनी है वो करप्शन की जांच नहीं कर सकती है। उसके लिए वो जांच कमेटी जो है वो उसके लिए वो सक्षम नहीं, कमेटी नहीं है। तो करप्शन का आरोप जो लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको लेकर के वो कितना तथ्यात्मक चीजें इस जांच कमेटी जुटा पाएगी ये कहना जरा कठिन है, क्योंकि इस जांच के दायरे में आने वाला नहीं है। रहा सवाल राम वन गमन पथ भारतीय जनता पार्टी का प्रोजेक्ट है, कहना भी गलत होगा, क्योंकि राम वन गमन पथ का निर्धारण जिस समय हुआ उस समय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट नहीं किया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोजेक्ट है ये कहना भी गलत होगा। जहां तक तथ्यात्मक बात यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का राम टूरिस्ट सर्किट है उसमें छत्तीसगढ़ का ये वाला हिस्सा शामिल ही नहीं है। ये छत्तीसगढ़ सरकार ने जो मन्नूलाल यदू की राम वन गमन पथ समिति का जो रिसर्च था उसके आधार पर ये स्वीकार किया कि इस मार्ग से भगवान राम की यात्रा हुई है। तो वैसे इसको लेकर के छत्तीसगढ़ में एक बड़ी स्वीकार्यता है कि छत्तीसगढ़ में भगवान राम आए थे, उन्होंने वनवास के दौरान यहाँ लंबा वक्त बिताया था, और ये लगभग वही सर्किट है जिसको लेकर के यहाँ के धर्मेंद्र जी माफी चाहूंगा, आपने एक बड़ी बात कही। आप ये कह रहे हैं कि तो केंद्र का जो राम वन का जो सर्किट है उसमें छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्से शामिल नहीं है, छत्तीसगढ़ पूरा ही नहीं लिया गया है, ये जरा स्पष्ट कर दे मेरे दर्शकों को। पूरा का पूरा नहीं लिया गया है। जो ये राम वन गमन बताया गया वो सेंट्रल गवर्नमेंट के राम टूरिस्ट सर्किट का हिस्सा नहीं है, रामायण टूरिस्ट सर्किट का हिस्सा नहीं है ये। ठीक है, तो ये भी अच्छा है, और मुझे लगता है शायद अब ये कोर्स करेक्शन के लिए भी सोशल ऑडिट हो रहा है। अब देखते हैं चौहान साहब, लेकिन ये बात ठीक नहीं है कि भूपेश बघेल जी को लगता है कि कौशल्या माता जी ने यहां पर जन्म लिया था, अजय चंद्राकर जी कहते हैं बिलासपुर में उन्होंने जन्म लिया था, और केंद्र की सरकार कहती है कि वो छत्तीसगढ़ में आए ही नहीं थे। तो ये जो विरोधाभास दिख रहा है ये हमारे जैसे आस्थावान लोगों के लिए बड़ी दिक्कत है। सरकारें सक्षम होती हैं, उनको कम से कम ये चीज स्पष्ट कर देनी चाहिए, और इस सोशल ऑडिट के थ्रू क्या ये चीजें स्पष्ट हो पाएंगी? बिल्कुल हो पाएंगे, क्यों नहीं हो पाएंगे। अभिलाष जी, केंद्र ने ये नहीं बोला कि छत्तीसगढ़ में राम आए नहीं थे। हाँ। हमारा जो सवाल था कि चंपारण और चंदखुरी को वहां पर जो स्पॉट है वो 9 स्पॉट में उनको क्यों लिया गया, वहां पर नहीं आए थे। जो पुराने हिस्ट्रीज है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन उठा है, और क्वेश्चन के हिसाब से रिपोर्ट आ रही है, और उसके पीछे जो भ्रष्टाचार है ना चौहान साहब, आप भ्रष्टाचार पे अटक गए। मैं आपसे आस्था की बात मैं कह रहा हूं कि ये बताइए छत्तीसगढ़ में राम थे, आप मान रहे हैं, मेरी बात सुनिए ना। केंद्र सरकार क्यों नहीं मान रही कि राम का यहाँ पर वनवास का समय कटा है? और अगर नहीं मान रही, अगर मान रही है तो हम रामायण सर्किट का हिस्सा क्यों नहीं है? अरे मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। सबसे मेन बात यह है कि ये केंद्र सरकार ने कभी नहीं बोला है कि छत्तीसगढ़ में, ये तो डाइवर्ट किया जा रहा है मुद्दे को। और दूसरी बात, केंद्र सरकार ने कभी नहीं बोला है, और जब केंद्र सरकार की ये योजना बनी थी तो ये अस्तित्व में नहीं आई थी, हमारे को ये समझ देना चाहिए। दूसरी बात ये जो केंद्र सरकार की जो अभिलाष जी, जो केंद्र सरकार की जो योजना, जी बोलिए चौहान साहब, बोलिए चौहान साहब, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही, बोलिए चौहान साहब, जल्दी बोलिए, हम वो तो ओवरशूट कर गए, आप जल्दी बोलिए प्लीज। चौहान साहब एक बहुत मजेदार बात कह रहे हैं कि जब ये योजना बनी
तब ये अस्तित्व में नहीं था। त्रेता युग में यात्रा हुई भगवान राम की। अरे मैं ये नहीं बोल रहा हूं। ना, समझ गया मैं, ठीक है, लेकिन ये चीज नहीं माना। सुनिए, दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में कमेटी बनी, उन्होंने यहाँ रिसर्च किया, उन्होंने ये स्वीकार किया कि यहाँ से गुजरा। इसको लेकर जन आस्था छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के लोग ये मानते हैं कि भगवान राम आए थे और यही यात्रा का मार्ग था। तो ये बात दूसरी तरफ ले जाने की नहीं है। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दोनों परियोजनाओं की बात करी है। दोनों परियोजनाएं सर हमारे एक राम के लिए दो अलग अलग नहीं हो सकते ना, और दोनों बीजेपी की सरकारें अगर एक मत नहीं है तो फिर दिक्कत है ना सर। चलिए कांग्रेस की भी होती तो मान लेते कि वो कहते हैं और एक नहीं है। अरे क्यों एक मत नहीं है हम? अरे हम एक बात बताइए कि तो हम नौ में से सात जो पॉइंट है वो हम लोग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? आप मान रहे हैं? केंद्र सरकार क्यों नहीं हमें सर्किट में शामिल कर रही सर? चौहान साहब, केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को शामिल क्यों नहीं कर रही रामायण सर्किट में? अरे अभिलाष जी सबसे मेन बात ये है, राज्य सरकार भेजेगी क्या प्रस्ताव? सबसे मेन बात ये है कि आपने जो चीज बनाई है जिसमें पैसा आपके लिए करप्शन जो मेन मुद्दा है वो तो है ही, करप्शन तो मुद्दा है ही, उसकी जांच होनी चाहिए। पर हमारे लिए राम की अस्तित्व और राम कहां कहां से गुजरे ये सर्व स्वीकारता अगर है तो फिर केंद्र में छत्तीसगढ़ को रामायण सर्किट से क्यों अलग कर दिया गया? और अगर अलग कर दिया गया केंद्र में तो फिर छत्तीसगढ़ में इतनी सियासत क्यों हो रही है? फिर सवाल यह है। दूसरा यह कि अगर आपको करप्शन, जो बार बार आप कह रहे हैं करप्शन पर जांच बैठानी थी, तो करप्शन के हिसाब से वो अधिकार देकर के जांच बैठानी थी। ये सोशल ऑडिट क्या नाम है? क्या केंद्र की गलतियों को ढांकने के लिए कोई कोर्स करेक्शन हो रहा है? क्या कांग्रेस के क्रेडिट को कम करने के लिए कुछ दाएं बाएं होगा? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन चूंकि आज मैं ओवरशूट कर गया हूं, 9:08 हो गया सर, बहुत माफी चाहूंगा। इस विषय पर बहुत जल्दी एक और डिबेट हम करेंगे चौहान साहब, और उसकी तकनीकी चीजों को लेकर के और स्पष्ट हम तौर पर दर्शकों को करेंगे। लेकिन हाँ, करप्शन अगर हुआ है तो उसकी जांच बहुत जरूरी है। पर यह भी जरूरी है कि अब जो भी काम हो वो एक मत होकर के हो, सरकार प्रामाणिक तौर पर बता दे कि ये चीजें थी, यहां है और हम ये विकास करेंगे। बीजेपी के ऊपर हम कह रहे हैं बीजेपी सरकार को अब कांग्रेस से ज्यादा काम करके भी दिखाना है, और अगर कांग्रेस सरकार में इसमें घोटाला हुआ है तो फिर दोषियों को उनके अंजाम तक भी पहुंचाना है। क्योंकि राम काज में भी अगर कोई करप्शन कर रहा है तो फिर तो ये कम से कम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे ऐसे इलाके जहां पर भावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल होती हैं, वहां तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं तीनों मेहमानों का, दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार।